हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। हैरी पॉटर एक ऐसी फ्रेंचाइजी, इसकी कोई ना कोई मूवी तो आपने जरूर देखी होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब कि आपने सारी मूवीज देखी हैं और वो भी बहुत बार। और इस मूवी से जुड़े हैं 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि हमारे इंडिया के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह को कौन सा रोल ऑफर किया गया था और डैनियल रेडक्लिफ से पहले कौन कौन से एक्टर हैरी पॉटर को प्ले करने वाले थे, और इस फ्रेंचाइजी की 8वीं मूवी के बाद अगली मूवी क्यों नहीं बनी और अगर बननी है तो आगे कब बनेगी। जानेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे एक लाइक के साथ। आओ शुरू करते हैं। Hey, let's go. Bet. फैक्ट नंबर 10, इस सीरीज का सबसे बड़ा विलन वोल्डेमॉर्ट। क्या आपने कभी सर्च किया है कि इस करैक्टर को किस एक्टर ने प्ले किया है? आपको शायद जान के हैरानी होगी कि इस करैक्टर को 6 अलग अलग एक्टर्स ने प्ले किया है और सबसे ज्यादा प्ले किया है रैल्फ फिनिस ने। फैक्ट नंबर 9, इस फ्रेंचाइजी की क्रिएटर और राइटर जेके रोलिंग और हैरी पॉटर का बर्थडे एक ही दिन आता है और वो है 31 जुलाई। फैक्ट नंबर 8, जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर को लिखा है तो वो खुद एक बात का पछतावा करती हैं कि उन्होंने रॉन और हरमाइनी की जोड़ी को बनाया, जबकि वो हैरी और हरमाइनी की जोड़ी को बनाना चाहती थी। पहले उनको ये बात इतनी बड़ी नहीं लगी, पर बाद में चलकर उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा और हो सकता है कि इन दोनों की जोड़ी इस फ्रेंचाइजी को और आगे ले जाती। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं होमवर्क कर रहे होते हैं, तो ये एक सीन के लिए ही नहीं था, बल्कि उस टाइम में इन बच्चों का स्कूल चल रहा था, साथ में शूटिंग भी थी, तो कोई दिक्कत ना हो तो वो सेट पे ही अपना होमवर्क करते थे और वहीं पर इनको शूट किया जाता था। फैक्ट नंबर 6, प्रोफेसर स्नेप का रोल प्ले करने वाले एक्टर एलन रिकमैन यही दूसरे पर्सन थे इस फ्रेंचाइजी में जिनको इस करैक्टर के डेथ का पता था और इसी के साथ ये भी पता था कि इस करैक्टर का लव इंटरेस्ट हैरी पॉटर की माँ लिली पॉटर है, जिस वजह से ये अपने इस करैक्टर को इतनी अच्छी तरीके से निभा पाए। फैक्ट नंबर 5, हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग पहले ये हैरी पॉटर की मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे, पर जिस नजरिए से ये इस मूवी को बनाना चाहते थे वैसा इनको रिस्पांस नहीं मिल पाया, जिस वजह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। बाद में क्रिस कोलंबस को इस मूवी को डायरेक्ट करने का मौका मिला। फैक्ट नंबर 4, मायूस मीना। आपने इस करैक्टर को तो देखा ही होगा। स्टोरी के हिसाब से इसका जो जन्म है 1928 में हुआ था और डेथ 1943 में हुई थी, जिस वजह से मरने के बाद इसकी जो उम्र है वो 14 साल की ही रहती है। पर शायद आपको जान के हैरानी होगी कि इस रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस शर्ली हेंडरसन उस टाइम पे 37 साल की थी और ये बात बहुत कम लोगों को पता है और देख के कहा भी नहीं जा सकता कि इतनी कम उम्र का रोल इतनी बड़ी उम्र की एक्ट्रेस ने प्ले किया है। क्या आपने कभी नोटिस किया था और क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के टाइम में इनकी उम्र 55 साल के करीब है। फैक्ट नंबर 3, हमारे इंडिया के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह, इनको भी एक रोल ऑफर हुआ था और वो रोल था डम्बलडोर का। पहली 2 हैरी पॉटर की मूवीज में इस रोल को प्ले किया था रिचर्ड हैरिस ने, पर उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से उनकी डेथ हो गई और बाद में इस रोल को ऑफर किया गया नसीरुद्दीन शाह को, पर इन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन ही नहीं दिया। बाद में इस रोल को दिया गया माइकल गैम्बन को और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इस रोल को आखिरी मूवी तक माइकल गैम्बन ने ही प्ले किया है। पर अगर नसीरुद्दीन शाह ही इस रोल को प्ले करते तो बात ही कुछ और होती और हम इस सीरीज से और भी ज्यादा जुड़ पाते। फैक्ट नंबर 2, हैरी पॉटर के रोल के लिए 300 से ज्यादा बच्चों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें से 3 बड़े नाम निकल के आते हैं। पहले तो हैं हैली जोएल ऑस्मेंट जो सिक्स्थ सेंस जैसी मूवी में अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके थे। इसके बाद जोनाथन लिबनिकी जो स्टुअर्ट लिटिल मूवी में अपनी पहचान बना चुके थे। इसके बाद एक ऐसे एक्टर जो इस सीरीज में एक खास रोल प्ले कर चुके हैं। जी हाँ, ड्रैको मैलफॉय का रोल प्ले करने वाले एक्टर टॉम फेल्टन, इन्होंने पहले हैरी पॉटर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट फाइनली उनका जो सिलेक्शन है ड्रैको मैलफॉय के कैरेक्टर के लिए किया गया। फैक्ट नंबर 1, ये एक ऐसा फैक्ट है, इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा जाता है। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि 8वें पार्ट के बाद इसकी अगली मूवी क्यों नहीं बनाई गई, क्यों इस स्टोरी को वहीं पे खत्म किया गया। ऐसी बात नहीं है, स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है, बल्कि हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड नाम की कहानी को लिखा गया, पर इसको मूवी के रूप में नहीं बल्कि एक स्टेज प्ले के रूप में दिखाया गया और इसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर ओरिजिनल सीरीज खत्म हुई थी, मतलब कि 8वें पार्ट के बाद। और इसमें दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर को अपने पास्ट की वजह से क्या क्या फेस करना पड़ रहा है अपनी प्रेजेंट लाइफ में और उसके बेटे एल्बस पॉटर के ऊपर कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि उसके पापा जो हैं
वो एक फेमस पर्सन रहे हैं। इसी के साथ दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भी कहानी आगे बढ़ती है। तो ये थे हैरी पॉटर से जुड़े 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर इसके अलावा आप भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना, और आगे आप किस मूवी के बारे में फैक्ट जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं चलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। बाय।